एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लॉजरलॉफ। इस वीडियो में आपको पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार एक आदमी था जो कि पेडलर था। वो एक टाइम इधर से उधर घूमता रहता था। उसके पास कोई घर नहीं था रहने को और उसके पास कोई जॉब नहीं थी। तो पैसे कमाने के लिए वो रैट ट्रैप्स बना के सेल करता था। रैट ट्रैप्स के होते हैं, पिंजरे होते हैं चूहे पकड़ने के। तो ये पिंजरे वो सेल करता था और ये पिंजरे वो बनाता था उस मटेरियल से जो उसको इधर उधर से मिल जाता था, या तो भीख मांग के, बेगिंग करके, या फिर फार्म से। लेकिन ये रैट ट्रैप बेचने से इसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता था। बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। तो इसको भीख भी मांगनी पड़ती थी, बेगिंग करनी पड़ती थी और पेटी थीवरी पे भी ये डिपेंड करता था। पेटी थीवरी मतलब छोटी मोटी चोरियां। लेकिन फिर भी इसके कपड़े जो थे बहुत ही गंदे से थे, इसकी हालत भी बहुत खराब थी और इसके हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। इसका मतलब ये हमेशा बहुत ग्रीडी रहता था, उसको कुछ ना कुछ करना था। इसकी जो लाइफ थी बहुत ही सैड और मोनोटोनस थी, बहुत ही बोरिंग सी थी। एक वेगाबॉन्ड था। वेगाबॉन्ड मतलब ऐसा इंसान होता है जो इधर से उधर घूमता रहता है क्योंकि उसके पास घर नहीं होता। लेकिन एक दिन इसके माइंड में एक थॉट आई। जब ये अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, इसको थॉट आई कि जो पूरा वर्ल्ड है विद इट्स सिटीज एंड विलेजेस, ये पूरा एक रैट ट्रैप। जैसे एक रैट ट्रैप में एक चूहे के पिंजरे में बेट्स रखते हैं, खाना रखते हैं चूहे को लालच देने, वैसे ही ये वर्ल्ड जो है ह्यूमंस को रिचेस और जॉयज ऑफर करता है, शेल्टर और फूड ऑफर करता है, क्लोथिंग ऑफर करता है। जैसे कि रैट ट्रैप चीज ऑफर करता है, पोक ऑफर करता है। और जैसे ही जो चूहा है वो रैट ट्रैप के अंदर आता है बाय बीइंग टेम्प्टेड, वैसे ही रैट ट्रैप उसके ऊपर बंद हो जाता है। वैसे ही ये कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वर्ल्ड है वो भी ऐसी बेट्स ऑफर करता है और जब हम लोग उन बेट से टेम्प्ट हो जाते हैं तो जो रैट ट्रैप है वो बंद हो जाता है, यानी कि वर्ल्ड हमारे ऊपर आ जाता है एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। उसका ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों था? क्योंकि पूरे वर्ल्ड had never been very kind to him. It gave him unwanted joy to think ill of it in this way. उसको अच्छा लगता था ऐसा बुरा सोचना वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उससे कभी भी काइंड नहीं था। ये उसका एक चेरिश्ड पास टाइम था। वो अपने फ्री टाइम में यही करता रहता था, बुरा भला सोचता रहता था वर्ल्ड का। वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता था जो अभी इस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, या तो वो उस बेट के अराउंड चल रहे हैं, वो भी उस रैट ट्रैप में फंसने वाले हैं। One dark evening as he was trudging along the road, एक दिन पेडलर जब ट्रजिंग कर रहा होता है, यानी कि बहुत हेवी स्टेप्स के साथ चल रहा होता है धीरे धीरे, उसको एक ग्रे कॉटेज दिखता है रोड साइड पे और वो इस ग्रे कॉटेज में शेल्टर ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब वो डोर पे नॉक करता है तो उसको कोई मना नहीं करता। यूजुअली जब वो ऐसे शेल्टर मांगता था किसी से तो सब उसको मना कर देते थे, उसको सार फेसेस से डील करना पड़ता था। लेकिन ये जो कॉटेज का ओनर था वो एक ओल्ड मैन था जो कि बहुत लोनली था। इसकी कोई वाइफ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। तो ये बहुत खुश हो गया कि कोई मेरे पास आया है, इसीलिए उसने अच्छे से पेडलर को ग्रीट किया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गिव हिम सपर। तो उसने सपर ऑफर किया, यानी कि जो डिनर होता है उसको ऑफर किया और एक बिग स्लाइस दिया टोबैको रोल का स्मोक करने के लिए। उसके बाद इसने म्योलेस करके एक गेम खेला इसके साथ, जो कि एक स्वीडन का गेम होता है। ये जो ओल्ड मैन था, ही वाज एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसीज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। जितना वो पॉरेज और टोबैको को अच्छे से ट्रीट करता था, वैसे ही वो अपने गेस्ट्स को अच्छे से ट्रीट करता था। इसके बाद ओल्ड मैन जो है वो बताता है कि मैं एक क्रॉफ्टर होता था एट रैम्शो आयरन वर्क्स और वहां पे वो लेबर करता था। लेकिन अभी क्योंकि वो ओल्ड हो गया था तो वो लेबर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने एक काव रखी हुई थी जो उसको सपोर्ट करती थी। ये जो काव है उसे दूध देती थी और ये दूध को वो क्रीमरी में सेल करता था, जिससे कि उसको 30 क्रोनर पेमेंट मिलती थी। 30 क्रोनर बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ये स्वीडन की लोकल करेंसी है। तो जब क्रॉफ्टर बताता है पेडलर को कि मैंने 30 क्रोनर्स अर्न करे हैं, क्रॉफ्टर को लगता है कि ये कन्विंस नहीं लग रहा है, मैं इसको दिखाई दे। तो ये क्या करता है, ये अपने विंडो के पास जाता है जहाँ पे एक लेदर पाउच उसने नेल से लगाया होता है। इस लेदर पाउच में से वो 3 10 क्रोनर के बिल्स निकाल के पेडलर को दिखाता है और फिर वापस रख देता है ताकि वो कन्विंस्ड हो जाए। अब अगला दिन हो जाता है, दोनों उठ जाते हैं। क्रॉफ्टर एज यूजुअल चला जाता है अपने काऊ के पास और पेडलर को लगता है कि अब घर का ओनर उठ गया है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। तो पेडलर बाय बोल के चला जाता है। लेकिन आधे घंटे बाद जो पेडलर है उसको एक थॉट आता है कि इसने इतने पैसे कमाए हैं तो क्यों ना मैं इनको चोरी कर। तो ये विंडो के पास जाता है और विंडो के अंदर अपना हाथ डाल के उस लेदर पाउच में से ये पैसों को निकाल लेता है। फिर ये पैसों को अपने पॉकेट में रख देता है और लेदर पाउच को ध्यान से वापस लगा देता है ताकि पता ना चले किसी को। पेडलर को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तो कितनी स्मार्टली चोरी कर ली, किसी को पता भी नहीं चला। उसने सोचा कि मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं भागना चाहिए, वहां तो कोई मुझे पकड़ सकता है। तो वो क्या करता है,
वो एक कंफ्यूजिंग से फॉरेस्ट से रास्ते से जाता है जहां उसको कोई पकड़े ना। लेकिन जब वो उस रास्ते में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अजीब सा रास्ता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा रास्ता है, और वो खुद ही उस फॉरेस्ट में खो जाता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो बहुत देर से उस फॉरेस्ट में घूम रहा है, सेम रास्ते पे घूम रहा है। फिर उसको अपनी थॉट वापस याद आती है। कौन सी थॉट? कि पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है जो कि बेट्स ऑफर करता है और लोगों को ट्रैप करता है। तो उसने रियलाइज करा कि वो खुद भी इस बेट से फूल हो गया था। उसने खुद लालच में आके चोरी करी, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा है तो जो पूरा फॉरेस्ट है उसने ट्रैप कर लिया पेडलर को। और ये जो फॉरेस्ट है, इट वाज लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। वो एक ऐसा प्रिजन था जिससे वो एस्केप नहीं कर सकता। अब क्योंकि लेट दिसंबर चल रहा था तो जल्दी अंधेरा हो जाता था, तो इस बार फॉरेस्ट में भी जल्दी अंधेरा हो गया। इससे क्या हुआ, फॉरेस्ट में डेंजर बढ़ गया, और जो पेडलर है उसको और ज्यादा गंदा फील होने लग गया, उसको और दुखी फील होने लग गया। उसने देखा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, और उसने गिव अप कर दिया। उसने सोचा कि बस अब तो दिस इज माई लास्ट मोमेंट, आई विल डाई। बट जैसे ही वो गिव अप करने वाला होता है, उसको एकदम से आवाज आती है, जोर से आवाज आती है, जो कि हैमर स्ट्रोक्स की होती है, एक आयरन मिल से आ रही होती है। तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ, यहाँ पर लोग होंगे अगर यहाँ से इतनी तेज आवाज आ रही है तो वो इस आवाज को फॉलो करता है और इस डायरेक्शन में चलने लगता है। तो जो रैमसे आयरन वर्क्स थे वो तो अब बंद हो गए थे, लेकिन बहुत पहले ये चलती थी फैक्ट्री, और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बार्जेस और स्काउज होते थे जो कि टाइप्स ऑफ बोट्स होते हैं गुड्स कैरी करने के लिए। और विंटर्स में क्या होता था कि जो चारकोल है वो इन फैक्ट्री से निकल के पूरी रोड्स को काला कर देता था। अब क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा था और बहुत डार्क हो रहा था, जो मास्टर स्मिथ है वो अपने हेल्पर के साथ बैठ के पिग आयरन का वेट कर रहे थे ताकि उसको एनविल पे रख सके। और ये बहुत उनको पसीना आ रहा था ये करते हुए। उन्होंने बस एक लॉन्ग शर्ट पहनी थी और एक पेयर ऑफ वुडन शूज पहने थे। अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप की आवाज आ रही थी। कोल बर्न होने की आवाज आ रही थी, चारकोल की आवाज आ रही थी, फर्नेस की आवाज आ रही थी, वाटरफॉल की आवाज आ रही थी, और हवा की आवाज आ रही थी बाहर से। क्योंकि हर जगह से इतनी तरह तरह की नॉइज आ रही थी, ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि ये जो पेडलर है ये दरवाजा खोल के अंदर आ गया था। तो बहुत ही कॉमन सी चीज थी वेगाबॉन्ड्स के लिए, होमलेस लोगों के लिए, यहाँ पे आके शेल्टर ढूंढने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो है फायर होती थी, और इतनी ठंड में अगर किसी को फायर के आगे बैठने का मौका मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जो ब्लैक स्मिथ था, ही वॉज यूज टू ऐसे लोगों को देखना और उनको अंदर आके रेस्ट करने देना। तो जब पेडलर आता है इनके पास और परमिशन मांगता है यहाँ पे रहने की, रेस्ट करने की, तो वो हाँ बोल देते हैं। लेकिन कुछ बात नहीं होती दोनों के बीच में, क्योंकि पेडलर यहाँ पे सिर्फ खुद को वार्म करने आया होता है और सोने आया होता है। अभी जो रैमसे आयरन मिल है, यहाँ का जो ओनर है, वो बहुत ही एम्बिशियस था। उसको गुड आयरन को इंपोर्ट करना था मार्केट में। पूरे दिन और रात वो देखता था कि काम ठीक से हो रहा है, और रात को इंस्पेक्शन करता था। ऐसे ही एक दिन वो रात को इंस्पेक्शन करने आता है, वो इस पेडलर को देखता है, और ये जो आयरन मास्टर होता है वो ब्लैक स्मिथ जैसे इसको इग्नोर नहीं करता, वो ध्यान से उसको देखता है, और वो रियलाइज करता है कि ये तो निल्स ओलॉफ है, ये तो मेरा जान पहचान का कोई इंसान है। असली में वो निल्स ओलॉफ होता नहीं है, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है पेडलर को एज निल्स ओलॉफ। जो रैट ट्रैप सेलर है, जो पेडलर है, उसने कभी इस आयरन मास्टर को पहले देखा नहीं था, और उसको समझ आ गया था कि ये मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कोई जान पहचान का इसको लग रहा है कि मैं हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। पर उसने उसको सच नहीं बताया, क्योंकि उसको लगा कि जब वो उसको मिसअंडरस्टैंड करेगा एज एन एक्वेंटेंस, शायद वो उसको थोड़े पैसे दे दे। तो वो हाँ में हाँ मिला के कहता है, हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ चीजें डाउनहिल जा रही हैं। और ऐसे बातों बातों के बाद जो आयरन मास्टर है उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ घर आ जाओ। लेकिन पेडलर इससे खुश नहीं होता, वो उसके घर नहीं जाना चाहता। बाय द वे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके डिटेल्ड आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो आप उसके लिए आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। तो इवन वो आयरन मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड जैसे ट्रीट करूंगा जैसे हम आर्मी में थे, लेकिन उसके बाद भी ट्रैम्प इससे खुश नहीं होता। वो सोचता है कि नहीं, मुझे इनके घर नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं इनके घर जाऊंगा इट वुड बी लाइक वॉलंटरी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, यानी कि खुद को पकड़वा सकता है। उसके चांसेस है कि अगर किसी को सच पता चल जाए कि वो 30 क्रॉनर चोरी करके आ रहा है तो उसको पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए वो अवॉइड करता है इस सिचुएशन को। वो तो सिर्फ यही चाहता था कि वो इस आयरन मिल में आके आराम से सो जाए रात को और सुबह सुबह निकल जाए बिना किसी की अटेंशन अट्रैक्ट करे। लेकिन आयरन मास्टर को बहुत बुरा लगता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए, कितनी मिजरेबल कंडीशन में है, और वो उसको इंसिस्ट करता है कि तुम मेरे घर आओ। वो कहता है कि अब तो मेरी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चे भी जो है वो अब्रॉड है, सिर्फ मेरी ओल्डेस्ट डॉटर घर पे है, और क्रिसमस पे हमारे पास कोई है नहीं कंपनी देने के लिए,
इसीलिए वो उसको इंसिस्ट करता है कि तुम सिर्फ क्रिसमस के लिए आ जाओ हमारे घर। तो पेडलर मना करता रहता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं आना। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ है वहां पे, वो रियलाइज करता है कि नहीं, अभी आयरन मास्टर हार नहीं माने हैं, वो इसको कन्विंस कर ही रहेंगे। आधा घंटा भी नहीं हुआ था और क्या होता है कि बाहर से आवाज आती है कैरेज व्हील्स की। इस बार आयरन मास्टर खुद नहीं आते हैं, बट अपनी डॉटर को सेंड करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये ज्यादा अच्छे से इसको कन्विंस कर सकती है घर आने के लिए। वो आती है फॉलोड बाय अ वैलेट, जो कि उसका असिस्टेंट होता है, ड्राइवर होता है, और हाथ में उसके होता है एक बड़ा सा कोट। और जो फोर्ज है वहां पे सब वही सेम चल रहा होता है। वहां पे अभी भी जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है बेंच पे और वेट कर रहा होता है चारकोल का। अब जो पेडलर होता है वो लेट जाता है पिग आयरन को अपना पिल्लो बना के और अपने सर पे एक हैट रखता है अपनी आंखें कवर करने के लिए। जैसे ही एडला, वो जो लड़की है जो बेटी है आयरन मास्टर की, उसको देखती है, वो उसकी हैट उठाती है और उसको कहती है कि हाय, मेरा नाम है एडलिया विल्मनसन और मेरे डैड ने मुझे यहाँ पे भेजा है आपको बुलाने के लिए, क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत खराब है। आई एम सॉरी यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अब जब एडला देखती है इस पेडलर को, वो कुछ नोटिस करती है कि ये जो पेडलर है बहुत डरा हुआ है, और वो समझ जाती है इस बात को कि या तो इसने कुछ चोरी करी है या तो ये जेल से भागा है। इवन तो उसको ये पता चल जाता है कि उसने कुछ गलत करा है, वो फिर भी उसको इनवाइट करती है और कहती है आप प्लीज हमारे घर आके रह लीजिए। और इसका ये एटीट्यूड देख के पेडलर बहुत उसको अच्छा लगता है। कभी किसी ने उससे इतनी फ्रेंडली मैनर में इनवाइट नहीं किया, तो वो उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। जो फर कोट एडला लाई थी उसको वो अपने गंदे कपड़ों के ऊपर पहन लेता है, ओवर हिज रैग्स, और उसके घर चला जाता है। जब वो उनके घर जा रहा होता है, उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है, जब वो सोच रहा होता है कि मैंने क्यों उसके पैसे चुराए, मैंने क्यों क्रॉफ्टर के पैसे चुराए। अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो आराम से उनके घर चला जाता। लेकिन अब उसको पूरे टाइम यही टेंशन रहेगी कि कोई उसको कोई पकड़ ना ले। तो उसने खुद को इस ट्रैप में डाल लिया, इस रैट ट्रैप में डाल लिया, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। अब अगला दिन था क्रिसमस ईव का, और जो आयरन मास्टर था वो बैठा हुआ था, वेट कर रहा था इसकी, पेडलर की। और उसको वो कहता कि हमें पहले देखना चाहिए कि इसको थोड़ा, ही मस्ट गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी कि इसको थोड़ा खाना खिलाओ, क्योंकि इसने ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से खाया नहीं है। और फिर हमें देखना चाहिए कि ही गेट्स टू डू समथिंग अदर देन सेलिंग रैट ट्रैप्स अराउंड द कंट्री, मतलब इसको कुछ काम देना चाहिए कि इसको ऐसी हालत ना हो इसकी कि इसको रैट ट्रैप सेल करते रहने पड़े हर जगह। एडला कहती है कि बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है, बहुत ही क्वियर सी बात है कि इसके साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही है। ये भी कभी एजुकेटेड मैन था, इसको देख के लगता नहीं है, क्योंकि इसकी हालत इतनी खराब है। तो इस बात पर उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, अभी जब ये क्लीन होकर आएगा, वेल ग्रूम होकर आएगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली भी एजुकेटेड मैन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन मास्टर अभी भी मिसअंडरस्टैंड कर रहा है पेडलर को, और वो सोच रहे हैं कि इसका कोई दोस्त है। अब जब पेडलर अच्छे से ग्रूम होके आ जाता है, आयरन मास्टर कुछ खास खुश नहीं लगते। जब वो ध्यान से डे लाइट में उसको देखते हैं पेडलर को, वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और उनको रियलाइज होता है ये कोई मेरा ओल्ड अक्वेंटेंस नहीं है, मेरे कोई जान पहचान का नहीं है, ये तो एक्चुअली कोई स्ट्रेंजर है। और वो पूछता है पेडलर से कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और तुम मेरे साथ क्यों आए फिर। तो वो स्ट्रेंजर यानी कि पेडलर खुद को जस्टिफाई करके कहता है कि मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया था, आप ही ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था, और मैं तो मना भी कर रहा था कि मैं नहीं आना चाहता, आप ही ने मुझे इतना फोर्स किया आने के लिए, और जब मैंने मना कर दिया, आपकी बात नहीं मानी, तो आपने अपनी बेटी को भेज दिया मुझे बुलाने के लिए। इस बात पर आयरन मास्टर कहते हैं अगर शेरिफ आके तुम्हें पकड़ के ले जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात पर पेडलर उनको बोलता है, अपना रैट ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट समझाता है कि पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, जहां पर बेट्स ऑफर करी जाती है, लालचाया जाता है लोगों को, और फिर लोग उस लालच के चक्कर में ट्रैप में फंस जाते हैं। पेडलर कहता है कि अगर मुझे शेरिफ आके बंद कर देना तो आयरन मास्टर एक दिन आपको भी ऐसे ही वो बंद कर देगा, आप भी ऐसे ही रैट ट्रैप में फंस जाएंगे। इस बात पर आयरन मास्टर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। जैसे ही वो पेडलर निकल रहा होता है, एडला उसके पास आती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये जाए, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ क्रिसमस स्पेंड करे। अब वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उसने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो किसी पुअर इंसान की हेल्प करेगी, और उसने सब कुछ रेडी करके रख लिया था, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि क्रिसमस का टाइम है और शी इज गेटिंग टू हेल्प समबडी। इसीलिए वो चाहती नहीं थी कि वेगाबॉन्ड जो है, जो पेडलर है, वो वापस चला जाए। एडला को बहुत ही दया आ जाती है उस पेडलर पर। वो अपने डैड को बताती है कि डैड देखो, ये पूरा साल चलता है और इसको हमेशा डर लगता है कॉन्स्टेंटली कि कोई इसको पकड़ लेगा या फिर कोई इसको एग्जामिन कर लेगा। बस एक दिन मैं चाहती हूँ कि ये अपना एक दिन हमारे साथ क्रिसमस में मना ले, पूरे साल में से सिर्फ एक दिन। आयरन मास्टर सोचता है और कहता है चलो ठीक है,
एक दिन से कुछ नहीं होता, इसको आने दो, एक दिन इसको भी क्रिसमस मनाने दो। और वो एडला को कहता है कि यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, यानी कि एक पार्सन, एक नोबल आदमी जो बहुत ही हाई लेवल पे कोई लीडर होता है, उससे भी ज्यादा बुरी तरह तुम प्रीच करती हो, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल वे में बात करती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, आई होप कि मतलब इससे कुछ गलत ना हो, हम कुछ गलत ना कर रहे हो, डेंजरस ना हो इसको हमारे घर पे ठहराना। इसके बाद जो पेडलर है वो बैठ के खाना खाता है वहां पे, और खाते वक्त वो सोचता है कि एडला ने क्यों उसकी हेल्प करी, जब उसको पता भी चल गया है कि वो स्ट्रेंजर है, कोई एक्वेंटेंस भी नहीं है उनका, उसके बाद भी उसने क्यों हेल्प करी, ऐसा क्या हुआ है। अब अगला दिन था क्रिसमस का, और पूरा दिन जो पेडलर है वो सोए जा रहा था, सुबह भी सो रहा था, शाम को भी सो रहा था, रात को भी सो रहा था, सिर्फ बीच में खाना खाने के लिए उठा था। खाना खाने के बाद वो सबको जाके थैंक यू बोलता है, और जो एडला है वो पेडलर को समझा देती है कि हमने जो तुम्हें ये सूट दिया है ना पहनने को, ये तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसको वापस करने की, तुम इसको रख सकते हो, और अगली बार क्रिसमस ईव पे अगर तुम्हें कहीं जाना है और आराम से रेस्ट करना है तो यहाँ पर तुम हमेशा वेलकम हो। इस चीज पर पेडलर बहुत ही अम्यूज हो जाता है कि ऐसे क्या है मुझमें कि ये ऐसा मुझे कह रही है करने को, क्यों मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है। उसको यकीन नहीं होता, आज तक किसी ने इसको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। अब अगला दिन हो जाता है और आयरन मास्टर और डॉटर चले जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, और वो पेडलर को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो सो रहा होता है। और अराउंड 10 o'clock वो घर वापस आ जाते हैं चर्च से। चर्च में उनको एक ऐसी बात पता चलती है जिससे एडला बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि जो क्रॉफ्टर है किसी ने उसके घर से 10 क्रॉनर के नोट्स चुरा लिए हैं, और वो बंदा रैट ट्रैप सेल करता है। तो उनको रियलाइज हो जाता है हाँ ये वही है जिसको हमने अपने घर पे ठहराया हुआ है। और जो एडला के फादर है वो कहते हैं आई वंडर अब तक जो सिल्वर स्पून है कितने ले गए होगा वो वैलेट को कॉल करके पूछता है कि हमारे घर से कोई चोरी हुई है क्या, वो कहाँ है वो पेडलर, क्या वो गया, क्या किया है उसने। तो वैले उनको बताता है कि नहीं उसने बिल्कुल कुछ चोरी नहीं करी है, उल्टा वो एडला के लिए, मिस विल्मनसन के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया है, क्रिसमस प्रेजेंट। अब जब एडला उस प्रेजेंट को खोलती है वो देखती है कि वो इतनी बुरी तरह रैप्ड है कि अंदर सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है उसमें एक स्मॉल रैट ट्रैप पड़ा है, और उस रैट ट्रैप के अंदर 3 रिंकल 10 क्रॉनर नोट्स थे, यानी कि उसने अपने पैसे वापस कर दिए थे, स्मॉल रैट ट्रैप के अंदर रख के एडला को वापस दे दिए थे। और रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था, और उस लेटर में एडला को जो रैट ट्रैप सेलर है, जो पेडलर है, थैंक करके बोलता है कि तुम्हें पता चल गया था कि मैं एक स्ट्रेंजर हूं, मैं कोई चोर हो सकता हूँ, और फिर भी तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया। अगर तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया होता तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रिग्रेट हो कि तुमने मुझे हेल्प करी है, इसीलिए मैं ये पैसे वापस रख रहा हूँ, और ये पैसे उस क्रॉफ्टर को वापस कर देना। ये जो रैट ट्रैप है ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट, यानी कि पेडलर से, जो कि इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में कॉट हो जाता अगर तुमने उसको कैप्टन का ट्रीटमेंट नहीं दिया होता। क्योंकि तुमने मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा था, और तुमने मुझे बचा लिया फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड इन दिस रैट ट्रैप। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टैल। तो उसने कैप्टन के नाम से इसको साइन करा क्योंकि उसको कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट मिल रही थी, और एक कैप्टन होने के नाते उसका ये फर्ज था कि वो पैसों को वापस कर दे और रैट ट्रैप में नहीं फंसे, वर्ल्ड के रैट ट्रैप में नहीं फंसे। ठीक है, साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं, और सारे अपडेट्स के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।